हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा कॉलबैक वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोग को कॉलबैक हेल वाली जो प्रॉब्लम आती थी उसको हम लोग यूजिंग प्रॉमिस सॉल्व करने वाले। तो प्रॉमिस कब और कैसे यूज़ करना है तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग प्रॉमिस की यूज़ करने वाले। तो स्पेशली जो कॉलबैक वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉमिस। तो डायरेक्टली एग्जांपल देखने से पहले हम लोग जो प्रॉमिस का सिंटेक्स है वो हम लोग सिंपली देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रॉमिस क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये क्लास अवेलेबल है। तो यूजिंग न्यू कीवर्ड आपको इसका बनाना है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से फंक्शन पास कर सकते हैं। और वो फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप बोल सकते हो। तो हम लोग का जो फाइनल आउटपुट जो भी फंक्शन के अंदर हम लोग को चाहिए होता है, जैसे आप इस केस में इसको बोल सकते हो हमारा कॉलबैक फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो आपका कहाँ पे, तो इसके अंदर पास होने वाला है, तो इस रिजोल्व वेरिएबल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम जो चाहो वो रख सकते हो। तो उसके बाद आपको ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिटर्न करना है रिजोल्व, और मतलब आपका जो भी यहाँ पे आपने फंक्शन पास किया होगा उसको यहाँ पे आपको सिंपल कर देना है कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको कुछ हद तक जो कॉलबैक है उसकी तरह ही लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है प्रॉमिस क्लास और उसका हम लोगों ने बनाया है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आप कुछ इस तरीके से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। और जब भी जनरली हम लोग कैसे करते हैं, तो फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो हम लोग उसका एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसके अंदर इन शॉर्ट स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को तो हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रखना है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको रखना है डॉट। डॉट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है देन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देन के अंदर आप जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखोगे वो कब आपका कॉल होगा, जब ये जो प्रॉमिस है इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा उसकी सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद जब वो रिजोल्व फंक्शन यहाँ पे कॉल करेगा, तो इन शॉर्ट आपका ये जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको पूरा प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ हैंडल प्रॉमिस, और इसके अंदर न्यू प्रॉमिस करके हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन हमारा इन शॉर्ट एग्जीक्यूट होगा जब भी हम लोग इसके साथ यूज़ करेंगे देन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग आगे करने वाले। तो इससे मतलब मैं पहले आपको यही दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूँ सिंपल console.log, और यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ प्रॉमिस, और इसके अंदर देन, और इसके अंदर फिलहाल तो फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो कुछ भी रिटर्न होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो इसको मैं खाली रख देता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पे उसको सिंपली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर यहाँ पे आ गया हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोगों ने सिंपल ये जो प्रॉमिस है उसका हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग करते हैं कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसको हम लोग एज अ फंक्शन तो कॉल नहीं कर सकते। मतलब आप उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट लगाओगे फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो ये केस तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट। तो इसको कॉल करने का एक फैंसी तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से डॉट लिखना है आपको, फिर उसके बाद आपको देन लिखना है, और उसके अंदर आप पास कर सकते हो फंक्शन। तो इसमें से आप जो भी वैल्यू रिटर्न करोगे
वो आपको ये फंक्शन के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसके अंदर कुछ इस तरीके से रिटर्न करके देखते हैं 100 वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे console.log इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर हम लोग को कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी मतलब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इन शॉर्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉमिस है उसका एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है, उसके ये जो फंक्शन है उसके अंदर हम लोग को हमारा खुद का फंक्शन पास करना होता है। तो इन शॉर्ट ये जो रिजॉल्व फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन के अंदर करते थे तो उसी तरीके से आपको उसको यहाँ पे करना है कॉल। तो ये जो रिजॉल्व फंक्शन है, इन शॉर्ट आप समझो कि ये जो रिजॉल्व फंक्शन है उसके अंदर आपका ये फंक्शन पास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉमिस है इसके अंदर एक फैंसी चीज़ ऐसा है कि इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से डॉट देन करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये जो रिजॉल्व लिख दिया, इसके बाद ये रिजॉल्व लिखने के बाद ही आपका ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम लोग को आउटपुट के अंदर यहाँ पे 100 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 100 रिटर्न किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से रन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोग को 100 आउटपुट के अंदर मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो एकदम सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉमिस किस तरीके से काम करता है। तो आपको पहले बनाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आप पास कर सकते हो फंक्शन, और वो जो फंक्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक पैरामीटर के अंदर मतलब आपको इन शॉर्ट वो फंक्शन ही यहाँ से आपका पास होगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करो, और आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करना होगा तो वो आपको इस तरीके से रिजॉल्व के अंदर आपको रिटर्न करना है। तो ये रिजॉल्व फंक्शन जब भी आपका कॉल होगा तो वो क्या करेगा, तो ये जो देन है इसके बाद जो आपने फंक्शन लिखा है तो उसके बाद ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने जैसे अभी आपको दिखा, अगर आप यहाँ पे सिंपल रिटर्न लिखोगे तो आपका ये वाला जो कोड है वो आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी इस तरीके से यहाँ पे पैरामीटर के अंदर मतलब पैरामीटर पास करो, उसका नाम तो आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर लिखा होगा इन शॉर्ट वो बन जाएगा फंक्शन। तो वही फंक्शन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल करना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस के अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न करना होगा तो यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व पास करते, और रिटर्न करना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से उसको कॉल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से इसके अंदर हम लोग और एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो है रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजॉल्व है कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट। तो जब ये रिजेक्ट आप कॉल करोगे तब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में आपने ये जो नीचे लिखा होगा ये देन कब कॉल होता है, जब आपने रिजॉल्व किया होगा, मतलब रिजॉल्व जब फंक्शन कॉल होगा तब आपका ये देन वाला फंक्शन कॉल होगा। लेकिन जब ये रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा उस केस में वो जाएगा ये कैश वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे अभी कॉमा करके लिखता हूँ रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डर आपको कंपलसरी मेंटेन करना है। पहला जो फंक्शन होगा वो आपका रिजॉल्व ही होगा, और दूसरा जो फंक्शन होगा वो आपको कंपलसरी रखना है रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहला जो फंक्शन है वो एज अ रिजॉल्व काम करेगा, मतलब वो देन के अंदर जाएगा। और जब आप दूसरा फंक्शन कॉल करोगे वो जाने वाला है आपके कैच फंक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है कैच, और इसके अंदर हम लोग हमारा फंक्शन पास कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग को मिलेगी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो कैच है, कैच मतलब हम लोग को इसके अंदर मिलने वाली है एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजेक्ट में से हम लोग जो भी रिटर्न करते हैं इन शॉर्ट वो एज हम लोग एरर फॉर्म में रिटर्न करते हैं। तो आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर आपको रिटर्न करना हो तो उस केस में हम लोग ये रिजेक्ट वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कॉल करोगे रिजेक्ट, तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व को निकाल के रिजेक्ट लिख देता हूँ, और इसके अंदर फिलहाल मैं मैसेज पास कर देता हूँ एरर फाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। तो ये जो रिजेक्ट है वो आपका ये जो देन है उसको वो स्किप कर देगा और डायरेक्टली वो कॉल करेगा आपके कैच फंक्शन को। तो इसको मैं फ़िलहाल console.log कर देता हूँ। तो एरर के अंदर हम लोग को क्या वैल्यू मिलती है तो वो हम लोग आउटपुट के अंदर देख लेते हैं। नोड
और हमारी फाइल का नाम index.js। तो आप देख सकते हो कि हम लोग को यहाँ पे मिला एरर फाउंड, और यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू प्रिंट किया था वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो ये जो हेलो है उसको मैं निकाल देता हूँ, उसका मुझे काम नहीं है। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है एरर फाउंड, और अभी हम लोग को इसके अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं फिलहाल इस तरीके से लिख देता हूँ, और अभी हम लोग थोड़ा इसको मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 के अंदर 100 स्टोर करता हूँ, और नंबर 2 के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 5, और अभी हम लोग यहाँ पे डिवीज़न रिटर्न करते हैं। तो रिजोल्व के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, और इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देखते। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिजोल्व कर रहा हूँ, तो रिजोल्व करने से क्या होगा, तो वो जाएगा आपके देन सेक्शन के अंदर। तो उस केस में ये जो कैश वाला सेक्शन है उसको वो सिंपली इग्नोर कर देगा। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर हम लोग को यहाँ पे मिला वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मिल गया 20। मतलब जो भी आपका डिवीज़न का आउटपुट था वो आपको इस फंक्शन के अंदर वैल्यू के अंदर मिलेगा, और उसको आप जैसे प्रोसेस करना चाहो वैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन यूज़र ने अगर नंबर 2 के अंदर पास कर दिया 0, तो उस केस में क्या होगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कंडीशन रखते हैं। तो अगर जो हमारा नंबर 2 है इक्वल टू अगर 0 होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एरर। तो एरर, और इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर 2 शुड नॉट बी 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपको मैसेज लिखना हो लिख सकते हो। उसके बाद एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे जो रिजोल्व है वो हम लोग डाल देंगे एल्स पार्ट के अंदर, और अभी हम लोग इसको फिर से एग्जीक्यूट करते। तो अभी तो नंबर 2 के अंदर 5 है, तो हो जाएगा एल्स पार्ट के अंदर, और हमारा प्रोग्राम होगा रिजोल्व। तो रिजोल्व जैसे ही कॉल होगा तो वो जाएगा देन सेक्शन के अंदर, और वो कैश को इग्नोर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिल गया 20। लेकिन मैं अभी यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 0, तो अभी फिर से आपका यहाँ पे प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा। तो प्रॉमिस कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपने यहाँ पे देन लिखा होगा उसी केस में वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, ये मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो गया आपके कैच ब्लॉक के अंदर, और हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न किया था एरर। तो सिंपल टेक्स्ट ही है वो, तो रिजेक्ट जैसे ही कॉल होगा तो हो जाएगा कैच के अंदर, और यहाँ पे एरर के अंदर उसको मिलेगा यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट पास किया होगा, और उसको हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे प्रिंट किए। तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिला एरर नंबर 2 शुड नॉट बी 0। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा जो मतलब प्रॉमिस है वो काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर इफ और इल्स वाली जो कंडीशन होती है, खास करके हमारे फंक्शन के अंदर, तो हम लोग इफ और इल्स फंक्शन के अंदर कभी भी यूज़ नहीं करते। तो उस केस में हम लोग खास करके वैल्यू रिटर्न करते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इल्स पार्ट निकाल देते हैं। यहाँ से भी हमारा जो ब्लॉक है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्चुअली लॉजिक ऐसा है कि आपका जब भी नंबर 2 की वैल्यू 0 होगा तो वो रिजेक्ट भी कर देगा और रिटर्न भी कर देगा, मतलब नीचे वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो वो सही से रन हो रहा है। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ वैलिड वैल्यू रखता हूँ, तो ये सेक्शन के अंदर तो वैसे भी नहीं जाएगा, आपका डायरेक्टली यहाँ पे होने वाला है रिजल्ट। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो वैल्यू आ गया। तो हमारा इन शॉर्ट जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है एल्स वाला वो निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो रिजेक्ट भी होगा और उसके बाद वो रिजोल्व करने भी चला जाएगा। तो आपके प्रोग्राम के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती। तो अभी आपकी नंबर 2 की वैल्यू फिलहाल तो मैं कर देता हूँ 0, मतलब वो जाएगा आपके रिजेक्ट सेक्शन के अंदर, और हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजेक्ट तो सिंपल फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट भी नहीं है, तो वो रिजोल्व करने भी चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे
इसको रन करके देखते तो क्या आउटपुट आता है। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे console.log डाल के हम लोग देख लेते हैं। जैसे रिजोल्व के अंदर यहाँ पे आया रिजोल्व, और इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इन शॉर्ट वो एक पार्ट के अंदर भी जा रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है वो भी वो एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे तो आ रहा है रिजोल्व। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर रिजोल्व भी आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से रिटर्न करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग करते हैं रिटर्न। तो अभी आप देखो वो खाली आपका ये रिजेक्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कर दिया रिटर्न। तो फंक्शन से आप जैसे वैल्यू रिटर्न कर देते हो तो उसका नीचे वाला पार्ट वो ऐसे भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर से हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली हमारा आया एरर, और ये जो रिजल्ट मैंने लिखा था उसका अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपके फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करना हो तो कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न लिखने की आदत लगाना है। और ख़ास करके जो एल्स पार्ट हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं उसको हम लोग इस केस में स्किप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको कोडिंग के अंदर ध्यान रखना है। और फ्रेंड ये जो देन लिखने का सिंटैक्स है उसको हम लोग एक्चुअली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो आपका जो कोड है वो काफ़ी क्लीन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं प्रॉमिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने प्रॉमिस कॉल किया, उसके बाद कुछ इस तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे आपको टैब लगाना है, उसके बाद डॉट देन, और आपका कोड मतलब यहाँ पे एज इट इज जैसे रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे है कैश, तो इसको भी आप कुछ इस तरीके से नीचे ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा कि आपका यहाँ पे पहले प्रॉमिस कॉल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देन सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे है कैश सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप जो चेन है प्रॉमिस की चेन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो रिजल्ट वाला है उसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं प्रॉमिस। तो फ्रेंड अभी हम लोग जो कॉलबैक हेल वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो जो पिछला एपिसोड है जिसके अंदर हम लोगों ने कॉलबैक देखा था, जिसके अंदर आप देख सकते हो जब हमारे कुछ इस तरीके से असिंक्रोनियस फंक्शन होते हैं तो उसको जब हम लोग कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कुछ इस तरीके से वो अंदर अंदर चेन बनती जाती है, नेस्टेड फंक्शन बनते जाते। तो इसको मेंटेन करना, और फ्यूचर के अंदर जब भी आपके कोड के अंदर कुछ चेंजेस आएगा तो चेंजेस करने में भी आपको बहुत भारी पड़ेगा, इसको समझने में भारी पड़ेगा। तो वो सब प्रॉब्लम होती है कॉलबैक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलबैक हेल, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉमिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो कोड है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉमिस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले अगर आपको ये जो कोड है इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहले ये जो प्रॉमिस है उसका सिंटेक्स की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉलबैक हेल पे आपको काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो और पहले आपको कर लेना है प्रैक्टिस, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो इसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी हम लोग ये जो पहला जो फंक्शन है इसको हम लोग पहले प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर में डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ हैंडल प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस तो हर बार रिटर्न करना है। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो रिजॉल्व और उसके बाद रिजेक्ट, और इसके अंदर हम लोग को करना होता है रिटर्न। तो हमारा जो फंक्शन है वो है असिंक्रोनियस, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो 1 सेकंड बाद हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो सेट टाइम आउट मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद जब हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना होता है तब आपको यहाँ पे सिंपल कर लेना है, रिजल्व को कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो फिलहाल तो ये जो केस है इसके अंदर अब ये जो रिजेक्ट है उसका हम लोग को फिलहाल ज़रूर नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ पे आप सिंपल इफ कंडीशन रखो, और उसके अंदर आप चेक कर सकते हो जो आपका अमाउंट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, या फिर अकाउंट नंबर आप चेक कर सकते हो। तो इसको फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता हूँ और उसको हम लोग एकदम सिंपल रखते हैं।
तो यहाँ पे मैं सिंपल उसको यहाँ पे रिजॉल्व रिटर्न कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने खाली यहाँ पे अभी प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑब्जेक्ट को अभी आपको रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको रिटर्न और ये जो प्रॉमिस है उसको रिटर्न करना मत भूलना। तो यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न होगा, उसके बाद ही आप कुछ इस तरीके से आप उसके अंदर देन यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल था उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉमिस स्टोर किया और वो प्रॉमिस के साथ हम लोग यहाँ पे देन यूज़ कर रहे थे। तो वही मैंने यहाँ पे सिंपल किया है। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली देन लिख नहीं सकता, तो इसीलिए ये फंक्शन जब हम लोग कॉल करेंगे इसके साथ हम लोग डायरेक्टली देन यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन शॉर्ट रिटर्न किया है प्रॉमिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो गेट बैलेंस है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, तो ये है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर लिया और इसके अंदर तो हम लोगों को अभी कॉल बैक तो पास करना नहीं है, तो यहाँ पे पैरामीटर से वो कॉल बैक निकल जाएगा। लेकिन अभी भी जो गेट बैलेंस है वो है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन को आपको फंक्शन की तरह ही यहाँ पे कॉल करना है। लेकिन ये जो फंक्शन है वो आप लोग को क्या रिटर्न कर रहा है, तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे डॉट लिख के डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं देन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो प्रॉमिस है उसका फ़ायदा है। तो हम लोग डायरेक्टली उसको यहाँ पे चेन बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग को कॉल बैक पास करने का झंझट नहीं रहता है। और यहाँ पे हम लोग को मिलेगी अमाउंट, या फिर आप करंट बैलेंस वेरिएबल का नाम रख सकते हो। और उसको हम लोग जैसे प्रोसेस करना चाहे वैसे हम लोग इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं नोड फाइल का नाम। तो आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम 1 सेकंड तक रुका, उसके बाद गेट बैलेंस फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर से रिजोल्व हुआ। तो ये फंक्शन के अंदर है, इसमें से उसने 5000 रिटर्न किया, उसको हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो फ्रेंड अभी आप फिर से इसको देख लो। आपको पहले यहाँ पे प्रॉमिस डिफाइन करना है, यहाँ पे रिटर्न लिखना मत भूलना और यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बेसिक प्रोग्राम है इसकी आपको कर लेना है अभी प्रैक्टिस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आपको जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी जो विड्रॉ वाले जो फंक्शन है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉमिस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। डायरेक्टली आपको फाइनल प्रोग्राम के अंदर जंप नहीं करना है। और हो सके तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठते हैं, फिर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मैं जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तुरंत आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद नेक्स्ट हाई लेवल पे जाओगे तब आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। अदरवाइज फिर आप इसके अंदर 101% कन्फ्यूज़ होने वाले हो। तो ये जो दूसरा फंक्शन है इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉमिस के अंदर। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको कर लेता हूँ कॉपी और हम लोग यहाँ पे उसको रख देते हैं पेस्ट करके। और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लोग जो हमारा सेट टाइम आउट है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो जब भी हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न करना होता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं रिजॉल्व, और यहाँ पे हम लोग करते हैं उसको रिटर्न। और हम लोगों ने अभी तो सिर्फ प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन उसको रिटर्न भी करना है। तो यहाँ से कॉपी करके हम लोग उसको यहाँ से कर देते हैं रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटर्न करना आपको खास करके नहीं भूलना है। तो इसको हम लोग करते हैं सेव। अभी ये जो गेट बैलेंस है उसके बाद हम लोग को ये जो विड्रॉ फंक्शन है वो हम लोग को कॉल करना है। तो अभी ये जो देन है इसको मैं एक्चुअली ले लेता हूँ नीचे, तो हम लोग को प्रॉपरली यहाँ पे सिंटेक्स दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना है कॉल विड्रॉ फंक्शन जो है उसको आपको इसके अंदर कॉल करना है। तो उसके अंदर हम लोग को अमाउंट पास करना है, तो वो अमाउंट तो मैंने पास कर दिया। और विड्रॉ तो हमारा फिलहाल फंक्शन है, तो फंक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर दिया। लेकिन हम लोग उसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, जैसे हम लोग गेट बैलेंस के अंदर प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे उसी तरीके से इसके अंदर भी प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। तो जब भी प्रॉमिस रिटर्न होता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग देन लगा के फंक्शन कॉल करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा देन और इसके अंदर कुछ इस तरीके से विड्रॉ अमाउंट वाला जो फंक्शन है मतलब पैरामीटर पास करके उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे
विड्रॉ अमाउंट को प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो 1 सेकंड रुका, 5000, उसके बाद और 1 सेकंड रुका, आपका विड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ और फाइनल अमाउंट यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है ये एक्चुअली पूरा गलत सिंटेक्स है। तो आपका जो कॉल बैक है और जो आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा है, तो वही तो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए प्रॉमिस यूज़ किया था, लेकिन हम लोग इसके अंदर सेम कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर इसके अंदर फिर से देन हम लोगों ने लगा दिया और मैं इसके अंदर और एक फंक्शन बनाऊंगा डिपॉजिट बनाऊंगा, तो इसको भी अगर आप इसके अंदर कॉल करोगे तो वो सेम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है ये आपको एक्चुअली यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली जो बिगिनर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, वो ये वाली प्रॉब्लम 101% करते हैं। तो ये वाला जो सिंटेक्स है वो आपको यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये सिंटेक्स आपका प्रॉपरली काम करता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये सिंटेक्स आपको यूज़ नहीं करना है। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देन नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग यहाँ से करेंगे रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से अगर रिटर्न करूँगा तो मुझे ये जो वैल्यू है वो रिटर्न हुई वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, तो हम लोग को जनरली वो मिलती है देन के अंदर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डॉट करके लिख सकता हूँ देन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी जो प्रॉमिस है उसका मेन जो एडवांटेज है वो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेन बना सकते हैं और इसके अंदर console.log, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ विड्रॉ अमाउंट और कॉलन करके विड्रॉ अमाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। उसी तरीके से जो गेट बैलेंस है उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा कि कहाँ पे क्या कॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपका गेट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद वहाँ पे ऊपर यहाँ पे जैसे रिजल्ट हो जाएगा वो आएगा आपके देन के अंदर, यहाँ पे गेट बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कॉल करना है विड्रॉ फंक्शन, तो विड्रॉ फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न किया। तो प्रॉमिस कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम लोग उसके साथ देन यूज़ करते हैं तब। तो देन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया, तो देन जैसे यूज़ करेंगे आपके प्रॉमिस का अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वो 1 सेकंड रुकेगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट के अंदर इन शॉर्ट ये फंक्शन कॉल करेगा और ये अमाउंट हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो उसको जैसे चाहो वैसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1 सेकंड रुका गेट बैलेंस, 1 सेकंड रुका विड्रॉ बैलेंस। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको प्रॉपरली अभी आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉमिस की चेन यहाँ पे काम कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देन और अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको भी हम लोग ये जो डिपॉजिट है उसको भी हम लोग प्रॉमिस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो विड्रॉ है उसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, तो हमारा टाइम बच जाएगा। और इसको मैं नाम रख देता हूँ डिपॉजिट, स्पेलिंग आप देख लेना। तो डिपॉजिट फंक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके अंदर अमाउंट उसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इतना ही फ़र्क है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल डिपॉजिट फंक्शन, हमारा कॉल हुआ। और अभी ये जो डिपॉजिट फंक्शन है उसको हम लोग को कब एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा जो ये अमाउंट है वो विड्रॉ होने के बाद हम लोग को उसको यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी कॉल करूँगा हमारा डिपॉजिट फंक्शन और इसके अंदर कुछ अमाउंट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, तो सिंपल यहाँ से रिटर्न करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको खास करके यहाँ पे रिटर्न लिखना मत भूलना, अदरवाइज आपका प्रॉमिस काम नहीं करेगा। और रिटर्न जैसे यहाँ पे होगा तो वो आएगा ये देन सेक्शन के अंदर, और इसके अंदर फिर से हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, और उसको हम लोग पहले जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। और यहाँ से फिर डिपॉजिट के पास तो हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं, फाइनल अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट ही है, वो हम लोग को यहाँ पे मिल गई और उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और इसके बाद हम लोग को कुछ रिटर्न करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1 सेकंड रुका गेट बैलेंस, 1 सेकंड रुका विड्रॉ अमाउंट, फिर से 1 सेकंड रुका, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो कोड है वो पहले कुछ इस तरीके से
फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरीके से कॉल बैक हेल बनते जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और अभी हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम लोग को प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है गेट बैलेंस का, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ वाला, उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट वाला। तो आपका जो प्रोग्राम है वो अंदर अंदर फंक्शन अंदर अंदर नहीं जाएगा। आपका जो प्रोग्राम है एक स्टेप के अंदर दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। लेकिन कॉलबैक वाले के अंदर वो अंदर अंदर चला जाएगा, इसलिए हमारा कोड जो है उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉमिस। और फ्रेंड इसके अंदर हमारा और एक चीज़ देखना बाकी है जो है रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर रिजेक्ट होगा तो किसके अंदर जाएगा, कौन से कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा, इसका कैच बनेगा, इसका कैच बनेगा या फिर इसका कैच बनेगा। अगर ये जो विड्रॉ है उसमें से अगर एरर रिटर्न हुआ, उसमें से अगर रिजेक्ट हुआ, या फिर जो डिपॉजिट फंक्शन है उसमें से अगर रिजेक्ट हुआ, तो कैश एग्जैक्टली हम लोग को कहाँ पे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको एकदम सिंपल बना देता हूँ। वैसे तो हम लोग इसके अंदर जितने चाहे उतने हम लोग कैच ब्लॉक डाल सकते हैं, लेकिन वैसा आपको जनरली नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पे एक ही कैच ब्लॉक रखो और उसके अंदर फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसके अंदर एरर जो भी आपको वेरिएबल रखना हो वो, और उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो एरर, तो इन शॉर्ट अगर आपका एरर गेट बैलेंस के अंदर हो या फिर विड्रॉ के अंदर हो या फिर डिपॉजिट के अंदर हो, मतलब आपका ये जो ऊपर का ब्लॉक है इसमें से कोई भी आपके कोड के अंदर से रिजेक्ट अगर रिटर्न होता है तो वो डायरेक्टली आपका ये कैश ब्लॉक के अंदर वो हैंडल कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग को ये जो प्रॉमिस है उसके अंदर जो एरर है उसकी ज़्यादा हम लोग को चिंता नहीं करनी पड़ती। तो आपके कोई भी सेक्शन के अंदर कुछ भी एरर आता है तो वो डायरेक्टली ये कैच ब्लॉक के अंदर ये एरर वेरिएबल के अंदर आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जानबूझ के यहाँ से रिटर्न करते हैं, मैं यहाँ से इन शॉर्ट रिजेक्ट रिटर्न कर देता हूँ रिजोल्व की जगह पे। तो रिजेक्ट जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो वो हमेशा कॉल करता है कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो विड्रॉ है तो इसमें से हम लोगों ने रिजेक्ट रिटर्न किया, यहाँ से हम लोगों ने रिजेक्ट रिटर्न किया। तो यहाँ पे जब भी विड्रॉ कॉल होगा तो वो देन सेक्शन के अंदर जाएगा नहीं, तो उसको नीचे जहाँ पे भी कैच मिलेगा उसके अंदर वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो फ्रेंड मैंने उसको फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल विड्रॉ हुआ और यहाँ पे 4000 आ रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे, तो एक्चुअली वो हमारा कैच पार्ट के अंदर जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसको ढंग से यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो जब हम लोग यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 4000 रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे 4000 ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ से रिटर्न करना है एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे चाहो वैसे आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्रॉ एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे गेट बैलेंस तो सही से कॉल हुआ, लेकिन जब हम लोगों ने विड्रॉ कॉल किया तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ से उसको रिजेक्ट किया, मतलब वो जाएगा आपके कैच पार्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में वो ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसको वो सिंपली इग्नोर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब यहाँ से तो जब भी विड्रॉ आपका कॉल होगा तो ये भी इग्नोर हो जाएगा और ये भी सेक्शन इग्नोर हो जाएगा और वो जाएगा डायरेक्टली आपके कैच ब्लॉक के अंदर। और फिर जब हम लोग यहाँ पे एरर, मतलब जनरली हम लोग जब एरर प्रिंट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग की जगह console डॉट एरर का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम लोग बड़े बड़े जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर console डॉट लॉग हम लोग अलग से ट्रैक करते हैं, console डॉट एरर जो है वो अलग से हम लोग ट्रैक करते हैं, या फिर उसको हम लोग ओवरराइड करके उसके अंदर एक्स्ट्रा हम लोग कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे डेट टाइम हम लोग अप्लाई करते हैं और उसी तरीके से उसके अंदर हम लोग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको ओपन कर लेना है क्रोम और उसके अंदर सिंपल लिखो node.js console डॉट लॉग कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से लिखो तो आपको स्टैक ओवरफ्लो की लिंक मिल जाएगी, और या फिर आपको बहुत सारी लिंक नीचे मिलेगी।
हाँ कहीं ना कहीं आपको कोड मिल जाएगा। तो स्टैक ओवरफ्लो के अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कलर कोड है, और उसको लिखने का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से जो जो एरर होता है वो जनरली होता है हमारा रेड कलर में, तो वही रेड कलर मैंने यहाँ से उठा लिया। और आप आ जाओ आपके कोड के अंदर, और इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से जो आपका पहला पैरामीटर है उसके अंदर आप कलर पास कर सकते हो, और इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो हमारा एरर वाला जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से रेड में हो जाएगा, और बाकी का जो नीचे का जो कंसोल है वो भी आपका रेड हो जाएगा। उस केस में आपको सिंपल यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देना है, और अगर आप चाहो तो ये जो बाकी के जो है उसको भी आप कलर कर सकते हो। जैसे कोई दूसरा कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ येलो कलर। तो यहाँ पे जो गेट बैलेंस है उसके अंदर भी मैं कलर डाल देता हूँ, विड्रॉ के अंदर भी कलर, उसके बाद जो डिपॉजिट है उसके अंदर भी कलर, और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप फिर से यहाँ पे देखोगे तो आप देखो यहाँ पे बिजी कलर लिखा है, मतलब वो बैकग्राउंड कलर हो गया। लेकिन हम लोग को चाहिए फॉन्ट कलर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोडिंग का फन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मतलब आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, मतलब इससे आपको मतलब सोचते रहना है। ये मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके से हम लोग को कलर करना चाहिए, तो मैंने सिंपल इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे वो कलर वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। इसको मैं क्लियर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एक्चुअली येलो जो कलर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन आउटपुट के अंदर फिलहाल हम लोग को कुछ इस तरीके से उसका कलर दिख रहा है। तो इसको हम लोग कोई दूसरा कलर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे जो सायन है इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो गेट बैलेंस के अंदर मैं उसको रख देता हूँ, यहाँ पे भी विड्रॉ के अंदर भी मैं रख देता हूँ। और ये जो विड्रॉ है उसमें से फ़िलहाल हम लोग रिटर्न करते हैं रिजॉल्व, और इसके अंदर जो हमारा कैलकुलेशन था माइनस अमाउंट वो मैं रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कलर है वो मतलब कोडिंग का फन पार्ट है, तो आपको भी इंटरेस्ट आए तो इस तरीके से, मतलब ये मेरे माइंड में अचानक से आया। तो हम लोग यहाँ पे कब से बोरिंग जो आउटपुट है वो हम लोग देख रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम लोग कलर कर दे। तो इसलिए ये मेरे माइंड में आया और मैं आपको भी दिखाना चाहता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट बैलेंस का कलर चेंज हो गया, विड्रॉ अमाउंट का कलर भी चेंज हो गया। और अगर हम लोग, मतलब आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है, नीचे हम लोगों ने कलर नहीं किया था इसलिए वो मतलब नीचे ये जो है उसको हम लोगों ने येलो ही रखा था, तो उसका कलर कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत मतलब ऐसे फन चीज़ें भी आप कोडिंग के साथ सीखते वक्त कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोग कलर पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रॉमिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग प्रॉमिस के साथ खेल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है जहाँ पे हम लोग को फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना पड़ रहा था, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से चेन बना के एकदम प्योरली हम लोगों ने यहाँ पे चेन बनाए, और हम लोग जो हमारा कोड है उसको हम लोग अच्छे से आर्किटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी हम लोग को एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को हर बार यहाँ पे देन हम लोग को लिखना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम लोग को मतलब एक नया फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो कॉलबैक वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रॉमिस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होने वाले। और जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है, मतलब आप जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करोगे तो वहाँ पे हम लोग ना कभी कॉलबैक यूज़ करेंगे, ना ही हम लोग प्रॉमिस यूज़ करते हैं। हमेशा हम लोग असिंक अवेट ही यूज़ करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं। लेकिन जो पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप कंपनी के अंदर लगे या फिर आपको बाई चांस कोई पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर काम मिला, तो आप उसको क्लाइंट को ना तो नहीं बोलोगे, तो उस केस में ये पुरानी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक एक जो स्टेप है वो क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर
जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट होगा उनके साथ आपको ये मेरे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।